आनुवंशिकता, ये शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में कई सवाल आते हैं। क्यों हमारी आंखें अपने माता पिता जैसी होती हैं? क्यों कुछ बीमारियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती हैं? आज हम इस फैसिनेटिंग विज्ञान की दुनिया में गहराई से जाएंगे और समझेंगे कि कैसे प्रकृति ने इस अद्भुत सिस्टम को डिजाइन किया है। आनुवंशिकता का मतलब है वो प्रोसेस जिसके थ्रू माता पिता अपने गुण अपनी संतान में ट्रांसफर करते हैं। ये सिर्फ फिजिकल फीचर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि बिहेवियर, इंटेलिजेंस और यहाँ तक कि कुछ डिजीजेस भी इसमें शामिल हैं। इस पूरे मैकेनिज्म के पीछे है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है जो हमारे हर सेल के न्यूक्लियस में मौजूद है। इसे हम लाइफ का ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर को समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये डबल हेलिक्स शेप में होता है, जैसे कि एक ट्विस्टेड लैडर हो। इस लैडर के रंग्स बने होते हैं 4 केमिकल बेसिस से: एडेनिन, थाइमीन, ग्वानिन और साइटोसिन। इन्हें हम ए, टी, जी और सी भी कहते हैं। इन बेसिस का स्पेसिफिक सीक्वेंस ही डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा और अल्टीमेटली कौन सा ट्रेट एक्सप्रेस होगा। जीन्स वो स्पेसिफिक सेगमेंट्स हैं डीएनए के जो पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स को कंट्रोल करते हैं। हर जीन एक स्पेसिफिक प्रोटीन के लिए कोड करता है। ह्यूमंस में लगभग 20,000 से 25,000 जीन्स होते हैं। ये नंबर सुनकर सरप्राइजिंग लग सकता है, क्योंकि ये उतना ज्यादा नहीं है जितना साइंटिस्ट पहले सोचते थे। एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी जीन्स की संख्या से नहीं, बल्कि उनके इंटरैक्शन से आती है। क्रोमोसोम्स वो स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें जीन्स ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ह्यूमंस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम्स। इनमें से 22 पेयर्स को ऑटोसोम्स कहते हैं और 8 पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, XX फीमेल्स में और XY मेल्स में। हर क्रोमोसोम में हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ जीन्स होते हैं। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न्स की। सबसे बेसिक पैटर्न है मेंडेलियन इनहेरिटेंस, जो ग्रेगर मेंडल के एक्सपेरिमेंट से आया है। मेंडल में पी प्लांट्स पर काम करके डिस्कवर किया कि ट्रेट्स डोमिनेंट और रिसेसिव हो सकते हैं। डोमिनेंट ट्रेट्स वो होते हैं जो सिर्फ एक कॉपी से ही एक्सप्रेस हो जाते हैं, जबकि रिसेसिव ट्रेट्स के लिए दोनों पेरेंट्स से कॉपी चाहिए। उदाहरण के लिए, ब्राउन आइज जनरली डोमिनेंट होती हैं ब्लू आइज के कंपैरिजन में। अगर एक पेरेंट में ब्राउन आइज का जीन है और दूसरे में ब्लू आइज का, तो चाइल्ड में ब्राउन आइज होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। लेकिन ये सिर्फ एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल है। रियलिटी में आई कलर मल्टीपल जीन से कंट्रोल होता है। जेनेटिक वेरिएशन कैसे आती है? ये एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। पहले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स का रैंडम कॉम्बिनेशन होता है। फिर क्रॉसिंग ओवर भी होता है मेयोसिस के दौरान, जहां क्रोमोसोम्स के पीसेस एक्सचेंज हो जाते हैं। इससे हर गैमीट यूनिक हो जाता है। म्यूटेशंस भी जेनेटिक वेरिएशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, हालांकि ये रेयर होते हैं। मॉडर्न जेनेटिक्स में हमने डिस्कवर किया है कि इनहेरिटेंस सिर्फ डीएनए सीक्वेंस तक सीमित नहीं है। इपीजेनेटिक्स एक इमर्जिंग फील्ड है जो स्टडी करती है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे जीन एक्सप्रेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं बिना डीएनए सीक्वेंस को चेंज किए। ये चेंजेस कभी-कभी नेक्स्ट जनरेशन तक भी पास हो सकती हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर्स एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है आनुवंशिकता का। कुछ डिसऑर्डर्स सिंगल जीन म्यूटेशन से होते हैं, जैसे सिकल सेल एनीमिया या सिस्टिक फाइब्रोसिस। दूसरे कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर्स हैं जो मल्टीपल जीन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन से होते हैं, जैसे डायबिटीज या हार्ट डिजीज। फैमिली हिस्ट्री इन कंडीशंस के रिस्क को असेस करने में हेल्पफुल होती है। आज के युग में जेनेटिक टेस्टिंग बहुत कॉमन हो गई है। कैरियर स्क्रीनिंग से पता चल सकता है कि आप कोई रेसेसिव डिसऑर्डर कैरी कर रहे हैं या नहीं। प्रीनेटल टेस्टिंग से फीटल एबनॉर्मैलिटीज डिटेक्ट हो सकती हैं। फार्माकोजेनोमिक्स फील्ड में हम स्टडी करते हैं कि जेनेटिक वेरिएशंस कैसे ड्रग रिस्पॉन्सेस को अफेक्ट करती हैं। जीन थेरेपी एक रिवोल्यूशनरी अप्रोच है जहां हम फॉल्टी जीन्स को करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। CRISPR-Cas9 जैसी टेक्नोलॉजीज ने जीन एडिटिंग को बहुत प्रिसाइज बना दिया है। हालांकि ये फील्ड अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है, इसकी पोटेंशियल एनॉर्मस है। आनुवंशिकता के अंडरस्टैंडिंग ने एग्रीकल्चर को भी ट्रांसफॉर्म किया है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग से लेकर मॉडर्न जेनेटिक मॉडिफिकेशन तक हमने क्रॉप्स की यील्ड और न्यूट्रिशनल वैल्यू इंप्रूव की है। गोल्डन राइस, जो विटामिन ए से एनरिच्ड है, एक क्लासिक एग्जाम्पल है। कंजर्वेशन बायोलॉजी में भी जेनेटिक्स क्रूशियल रोल प्ले करती है। एंडेंजर्ड स्पीशीज के जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना उनके सर्वाइवल के लिए असेंशियल है। जेनेटिक बॉटलनेक्स और इनब्रीडिंग डिप्रेशन जैसे कंसेप्ट्स
कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज में इंपॉर्टेंट है। बिहेवियरल जेनेटिक्स एक फैसिनेटिंग एरिया है जो स्टडी करती है कि जीन्स बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं। इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी ट्रेट्स और मेंटल हेल्थ कंडीशंस सभी में जेनेटिक कंपोनेंट्स होते हैं। ट्विन स्टडीज इस फील्ड में पर्टिकुलरली वैल्यूएबल हैं क्योंकि वो जेनेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को सेपरेट करने में हेल्प करती हैं। पॉपुलेशन जेनेटिक्स लार्ज स्केल पर जेनेटिक चेंजेस को स्टडी करती है। एवोल्यूशन, माइग्रेशन पैटर्न्स और पॉपुलेशन स्ट्रक्चर सभी जेनेटिक डेटा से अंडरस्टैंड हो सकते हैं। हार्डी-वाइनबर्ग इक्विलिब्रियम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है जो प्रिडिक्ट करती है कि अलील फ्रीक्वेंसीज कैसे चेंज होती हैं। आनुवंशिकता का फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन का एरा आ रहा है जहां ट्रीटमेंट्स इंडिविजुअल जेनेटिक प्रोफाइल्स के बेस पर डिजाइन होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जेनेटिक डेटा एनालिसिस को रेवोल्यूशनाइज कर रहे हैं। जीन ड्राइव्स जैसी टेक्नोलॉजी से हम डिजीज वेक्टर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। एथिकल कंसिडरेशंस भी इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक प्राइवेसी, डिस्क्रिमिनेशन और एनहांसमेंट के क्वेश्चंस सोसाइटी को फेस करने पड़ रहे हैं। डिजाइनर बेबीज की पॉसिबिलिटी एथिकल डिबेट्स रेस करती है। इन सभी इश्यूज पर थॉटफुल डिस्कशन जरूरी है। आनुवंशिकता सिर्फ एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हमारी आइडेंटिटी का फंडामेंटल पार्ट है। ये एक्सप्लेन करती है कि हम कौन हैं, हमारे एंसेस्टर्स कैसे थे और हमारी फ्यूचर जनरेशंस कैसी हो सकती हैं। इस नॉलेज के साथ आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कि हम इसका उपयोग ह्यूमैनिटी के बेटरमेंट के लिए करें। जैसे जैसे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती जा रही है, आनुवंशिकता के एप्लीकेशंस भी एक्सपैंड हो रहे हैं। ये फील्ड कंटिन्यूसली इवॉल्विंग है और हर दिन नई डिस्कवरीज हो रही हैं। आने वाले समय में ये साइंस हमारे जीवन को और भी गहराई से इम्पैक्ट करेगी।